हाय एवरीवन, वेलकम टू लास्ट मिनट कोडर्स। एंड इस वीडियो में हम एक प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं पावर ऑटोमेट डेस्कटॉप पे, जिसका टॉपिक होने वाला है करेंसी कन्वर्टर फ्लो। चलिए अपना टास्क देख लेते हैं कि इसमें हम क्या टास्क परफॉर्म करेंगे। हम पे एक एक्सेल प्रोवाइडेड होगी जिसमें हम पे 4 कॉलम होंगे: अमाउंट और वैल्यू, फ्रॉम करेंसी टू करेंसी। एंड हम कोई भी वेबसाइट यूज़ कर सकते हैं करेंसी कन्वर्टर की ऑनलाइन जाके। जैसे मैं यूज़ कर रहा हूँ XE.com, आप ओनाडा यूज़ कर सकते हैं, गूगल का कन्वर्टर यूज़ कर सकते हैं, एनी वेबसाइट आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसमें XE.com से करूँगा। एंड हमारा टास्क क्या होगा कि जो हमारा अमाउंट वाला कॉलम है उसको, उस अमाउंट को फ्रॉम करेंसी से टू करेंसी में कन्वर्ट करना है, ठीक है। और रिजल्ट को स्टोर कराना है एक्सेल के रिजल्ट वाले कॉलम में। हमारा एडिशनल टास्क होगा कि मेल सेंड करना, जो भी हमारी रिजल्टेंट एक्सेल प्रोवाइड हो जाएगी। तो मैं आपको एक्सेल दिखा देता हूँ कि एक्सेल कैसी है। दिस इज अवर एक्सेल। ये हम पे डेटा प्रोवाइडेड है। लेट्स से हमें बस यहाँ पे रिजल्टेंट लाना है। लेट्स से 100 INR मैक्सिकन पैसों में कितना होता है, ठीक है। तो ये हमें बताना है कि यहाँ पे आप जाते हो तो सेम ही इंटरफेस इसमें भी आपको देखने को मिलता है। तो जैसे देख रहे हो, अमाउंट 100 इंडियन रुपीज मैक्सिकन में। इनिशियली ये ऐसा नहीं होगा, अगर मैं इसको हटा दूँ। इनिशियली मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे होगा जब आप ये वेबसाइट खोलते हो। तो ये हमारी लिंक है, हम इससे खोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे लेट्स से मैं अपनी करेंसी सेलेक्ट कर देता हूँ INR, ठीक है। मेरे को करना है मैक्सिकन, MXN में करना है। एंड मेरी अमाउंट है 100 रुपीज़, ठीक है। 100 रुपीज़ मैं कन्वर्ट पे क्लिक करता हूँ। एंड आप देखना यहाँ पे ये लिखेगा 27.10। मैं ये वैल्यू उठाऊंगा और यहाँ पे एक्सेल में सेव करूंगा। ऑलराइट, ऐसे यहाँ पे सेव करूंगा। ऐसे ही मेरे को सब के लिए करना है, अपने फ्लो से करना है मेरे को, ठीक है। ये अब हमारा टास्क ये है कि ये काम हमें फ्लो से करना है, ठीक है। अभी के लिए मैं इस एक्सेल को बंद कर देता हूँ, ठीक है। डाउन सेव करके मैं इस एक्सेल को बंद कर देता हूँ। सो चलिए शुरू करते हैं अपना फ्लो बनाने का काम। एंड मैं आपको इसकी वर्किंग पहले दिखा देता हूँ। मैंने ये पहले से फ्लो बना के रखा है, तो ये कैसे वर्क करेगा आप देख लो। जरा इसको रन करके देखते हैं। अच्छा रहता है कि अगर आप पहले से देख लो कि क्या आपका एंड रिजल्ट क्या होगा हमारा, ठीक है। इसमें मैं अभी मेल वाला मैंने एडिशनल टास्क ऐड नहीं करा है, वो काफ़ी सिंपल है। मेन तो यही है कि हमें यहाँ से अपनी इसमें वैल्यू पॉपुलेट करनी है। देखोगे आप, अमाउंट फील्ड पॉपुलेट होगा एक्सेल से, ठीक है। एंड फिर यहाँ पे हम जो भी INR डालेंगे, वो जो भी करेंसीज डालेंगे कन्वर्ट करेंगे, वैल्यू उठाएंगे। एंड इस वैल्यू को हमें एक्सेल में पॉपुलेट करना है। वो आप देखेंगे कि एक्सेल ओपन होगा, देखिए अपने आप ही ओपन हुआ है और ये पॉपुलेट करना शुरू कर देगा। देखो इसने यहाँ पे ये पॉपुलेट करना शुरू कर दिया है। अब ये ब्राउज़र बंद करेगा, दोबारा नया ब्राउज़र खोलेगा। एंड ऐसे ये जितनी भी हमारे होंगे एक्सेल में उतनी बार ये करेगा। देख रहे हो अब आप, इसने ऑस्ट्रेलियन डॉलर को जापानीज येन में कन्वर्ट करा, तो देर आर लाइक 7,31,425.12। तो वही वैल्यू इसने यहाँ पे भी डाल दी। सेम ऐसा ये अभी जितने भी हमारे वो हैं सबके लिए करेगा। एंड एंड में ये एक्सेल को सेव करके बस क्लोज कर देगा। तो इसको थोड़ा होने देते हैं। तो यही हमारा प्रोजेक्ट है, यही हम बनाएंगे इस पावर ऑटोमेट फ्लो के थ्रू। तो इसमें हमारी लर्निंग क्या रहेंगी ना, बेसिकली जो भी हमारा ड्रॉप डाउन में हम कैसे सेलेक्ट करते हैं, कैसे हम एक्सेल का एक्सेल से डेटा निकालते हैं, लाइक एक्सट्रैक्ट करते हैं, कैसे हम एक्सेल पे डेटा राइट करते हैं, तो ये चीज़ हम सीखेंगे इसमें। एंड एक थोड़ा सा और कि आउटलुक पे मेल कैसे आप भेज सकते हो, तो ये भी थोड़ा सा आप सीख सकते हो इससे, ठीक है। यार यहाँ पे ये फ्लो अब होने वाला है ख़त्म। ऑलमोस्ट इट इज़ कम्प्लीटेड। बस ये लास्ट लूप था। एंड आप देख सकते हो इसने सारी वैल्यू पॉपुलेट कर ली है। एंड ये सेव हो गया, ठीक है। अब फ्लो बंद हो चुका है, ठीक है। मैं ज़रा इसको क्लोज कर देता हूँ, डोंट सेव। यहाँ पे चलते हैं अपना। मैंने यहाँ पे ये एक्सेल सेव करी है, डॉक्यूमेंट्स, RPA फोल्डर के अंदर करेंसी, ये फ्लो। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक्सेल में डेटा सेव हो गया है, ठीक है। यही था ये टोटल। अभी के लिए हम हटा देते हैं।
इसकी हमें ज़रूरत है नहीं, डिलीट। ठीक है, एंटायर रो डिलीट कर दो। तो हमारा बस यही था, हमें यही लाना था। आप ऐसे करके और भी ऐड कर सकते हैं जो भी आपको करना है। ठीक है, यहाँ पे अभी के लिए मैं ये डेटा को क्लियर डेटा कर रहा हूँ, और अब हम शुरू से फिर से फ्लो बनाएंगे एंड देखेंगे कि इसे हम कैसे बना सकते हैं। इसको मैं सेव कर देता हूँ, यहाँ पे मैं क्लोज कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब मैं ये वाला फ्लो बंद करता हूँ, एक नया फ्लो बनाते हैं। ठीक है, न्यू फ्लो, करेंसी कन्वर्टर फ्लो। ठीक है, ये नाम सेम ना हो जाए इसलिए मैंने 2 भी लिख दिया है। ये अब रेडी हो रहा है, रेडी स्टेट में है अभी ये। वंस ये रेडी हो जाएगा तो फिर हम इसमें अपने एक्शंस परफॉर्म कर पाएंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये रेडी स्टेट में आ चुका है। देखो, पावर ऑटोमेट डेस्कटॉप के लिए आपके पास एक माइक्रोसॉफ्ट 365 का अकाउंट होना ज़रूरी है। तो मैंने एक इस पे वीडियो भी बनाई है कि अगर आपके पास 365 अकाउंट नहीं है तो आप फ्री ट्रायल 30 डेज का यूज़ कर सकते हैं, एंड वंस अगर आप उसमें अकाउंट बना लेंगे तो आप इसमें साइन इन करके फिर ये यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, तो इसमें देखो वेरिएबल, कंडीशन, लूप, मतलब आप एंडलेस चीज़ें कर सकते हो। बस आप अपनी जो भी आप इमेजिन कर सकते हो ना, ह्यूमनली जो भी चीज़ें पॉसिबल है वो मशीन भी कर सकती है। तो इतना अच्छा हाई लेवल का ऑटोमेशन होता है। तो देखो, सबसे पहले हम पे क्या है, एक एक्सेल प्रोवाइड है। ठीक है, हमें उस एक्सेल से डेटा उठाना है, तो सबसे पहले मैं एक्सेल ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे एक्सेल आप टाइप करेंगे, देखना, और यहाँ पे हमारा सारा एक्सेल का जो जो हम कर सकते हो। तो सबसे पहले एक्सेल को हम लॉन्च करते हैं। ठीक है, अभी हमसे पूछेगा कि क्या ब्लैंक एक्सेल बनानी है। नहीं, मैं बोलूँगा मेरे पे एक्सेल ऑलरेडी है, तो मुझे ब्राउज करो। तो ये बोलेगा ओके, कहाँ पे है वो एक्सेल, ये पूछेगा। मैं बोलूँगा आरपीए, ये और ये है मेरी एक्सेल, इसको बस मैं सेव कर दूंगा। तो आप देखोगे कि ये एक वेरिएबल भी बनाता है। ठीक है, यहाँ पे आप देखना, एक्सेल इंस्टेंस करके एक वेरिएबल भी प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, आप इसका नाम चेंज कर सकते हो, बट अभी के लिए मैं एक्सेल इंस्टेंस ही रहने दे रहा हूँ। ठीक, एक्सेल लॉन्च होने के बाद ना मुझे ये एक्सेल रीड करानी है। ठीक है, रीड रीड करानी है एक्सेल। तो क्या मुझे सिंगल सेल रीड कराना है? नहीं, मुझे मल्टीपल सेल्स रीड कराना है। तो यार, जैसे कि मैं देख सकता हूँ मेरा स्टार्टिंग कॉलम और रो तो 1 से ही होगा, और एंड कॉलम यानी मेरा 3 से होगा शायद, क्योंकि मेरा वैल्यू उठाना है मुझे फ्रॉम करेंसी टू करेंसी, तो 3 ही है। 3 कॉलम, और रो आई थिंक मेरे 6 के अराउंड है। तो एक बार एक्सेल खोल लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं कि कहीं कुछ गलती ना कर दें हम। ठीक है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ मैं कर कैसे रहा हूँ ये। तो देखो, मेरे को रीड कराना है ना, मेरे को इतना पार्ट रीड कराना है बस। तो देखो, 3 कॉलम, 1 2 3 कॉलम, 1 1 से शुरू है, स्टार्टिंग एंडिंग 3 पे है। देखो, 1 2 3 पे एंड कॉलम है, 6th रो एंडिंग है, स्टार्टिंग रो 1 है, तो ठीक है। एंड वन मोर थिंग, आपको जब आप ऐसा करोगे ना, तो आप ये देख रहे होंगे कि ये जो हमारा हेडर है, अब मशीन को कैसे बताओगे कि ये हेडर है। ठीक है, तो मशीन को ये हेडर बताने के लिए आपको एडवांस ऑप्शन में जाना पड़ेगा। यहाँ पे आपको फर्स्ट लाइन ऑफ रेंज कंटेन कॉलम्स नेम, मतलब जो मेरी पहली लाइन होगी उसमें कॉलम्स के नाम हैं, तो ये सेव कर देंगे। और इन दी एंड में ये एक्सेल क्लोज कर दूंगा, सिंपल एज दैट। ठीक है, सेव मत करना, बस क्लोज कर देना। ये हो तो रन करने से पहले अपनी एक्सेल बंद कर देना। ठीक है, डोंट सेव करके कुछ भी करके इसे क्लोज करके अब इसको रन कर, पहले सेव करो। हमेशा एक अच्छी प्रैक्टिस रखना कि सेव करना फिर रन करना। और जब भी आप रीड कराते हो ना, देखो एक एक्सेल डेटा का वेरिएबल बनता है, वो वेरिएबल यहाँ पे अब हम देखेंगे जैसे ये फ्लो रन कराने के बाद कि इसके अंदर क्या वैल्यूज आती हैं। ठीक है, तो चलिए रन करते हैं। ये बहुत स्पीड में होता है, मे बी आपको दिखे भी ना कि एक्सेल ओपन हुई है, एकदम रीड हो जाता है। ठीक है, जैसे कि आपने देखा, दिखा नहीं एक्सेल ओपन हुई थी बट रीड भी हुई थी। तो यहाँ पे देखते हैं एक्सेल डेटा के अंदर हम पे क्या डेटा है। तो आप देख सकते हो जीरोथ जो हमारी रो है उसका वैल्यू कॉलम में 100 है, फ्रॉम करेंसी में। तो एक डेटा टेबल इसने बना दिया। ठीक है, ये एक डेटा टाइप है, डेटा टेबल। तो ये इसने 2D एरे टाइप का कुछ बना दिया इसने, और इसका नाम है एक्सेल डेटा। तो हमें यही चाहिए था और ये आ गया है।
वन सम पे ये आ गया 0 1 2 3, तो हम इसमें लूप लगा सकते हैं ना, मतलब ऐसा कुछ लूप का सिस्टम बना सकते हैं। तो चलिए यार लूप लगाते हैं अब। ठीक है, लूप लगाने से पहले ना यार आप यहाँ पे देख लेना कि कहाँ से कहाँ तक हम लूप लगाएंगे। लाइक 0 to 4 तक लूप चलेगा, ठीक है, क्योंकि अभी हम पे इतना ही डेटा है। आप एक वेरिएबल यूज कर सकते हैं इससे ऊपर, जैसे सेट वेरिएबल करके, और एक्सेल डेटा की लेंथ निकाल सकते हैं, तो आप लेंथ तक चला सकते हैं। अभी के लिए बस मैं स्टैटिक रख रहा हूँ, 0 to 4 चलाऊंगा मैं इस लूप को। यहाँ पे मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ और 0 से लेकर 4 तक चलाऊंगा। ये इक्वल टू 4 होता है, ठीक है, हमेशा याद रखना है, n2 = 4। ऐसा नहीं होता कि आप 4 करोगे तो 0 1 2 3 चलेगा, नहीं, ये 0 1 2 3 4 चलेगा। इंक्रीमेंट किससे करना है? 1 से इंक्रीमेंट करना है। और मैं यार नाम ना इसका आई देना चाहता हूँ, जैसे कि हम अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में आई वगैरह यूज करते हैं, तो आई से अच्छा लगता है लूप की, फॉर इंट i = 0 ऐसे करके। तो यही चीज मैंने यहाँ पे आई, अब आप देख रहे हो लूप आई फ्रॉम 0 to 4, और इंक्रीमेंट होगा 1 का इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। अब मुझे क्या करना है यार, बस मुझे सबसे पहले अपना क्रोम खोलना है हर बारी। ठीक है, यहाँ पे मैं क्रोम लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे आ चुका है लॉन्च न्यू क्रोम का। यहाँ पे मैं क्रोम को लॉन्च करूंगा सबसे पहले। अब ये पूछ रहा है कि क्रोम में यार आप यूआरएल कौन सी देना चाहते हो, तो मैं पहले ये हटा देता हूँ। यहाँ पे चलते हैं, अपना इनिशियल वाले पेज पे चलते हैं। ये हमारा इनिशियल वाला पेज है, मुझे यही यूआरएल चाहिए, ठीक है। कॉपी करता हूँ इसको, यहाँ पे इनिशियल यूआरएल पे डालते हैं और मैक्सिमाइज करना चाहता हूँ मैं, वही विंडो जब भी खुले मैक्सिमाइज। एक वेरिएबल प्रोड्यूस करेगा ब्राउजर नाम का, तो इट्स ओके, सेव कर दो। जब भी आप कुछ चीज ओपन करो ना, तो उसे क्लोज भी करने की प्रैक्टिस रखो, ठीक है। जब भी आप कुछ कुछ भी ओपन करो तो उसे क्लोज भी करने की प्रैक्टिस रखो, क्योंकि आप बार बार टेस्ट करते रहते हो। अगर बार बार क्रोम खुलता रहेगा तो सोचो वो कितना हैवी हो जाएगा, ठीक है। तो उस वजह से हमें ये करना पड़ता है। तो वंस दिस इज, मतलब जैसे अब क्या होगा, देखो सबसे पहले रीड होगा एक्सेल, ये ऐसा ये बना देगा हमारा एक्सेल डेटा करके ऐसा। अब हमें इससे डेटा उठाना है, इस डेटा टेबल से हम डेटा उठाएंगे और अपना ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। लाइक हम यहाँ पे अमाउंट में वैल्यू से डेटा उठाएंगे, यहाँ से हमें, जैसे हम देख रहे होंगे कि ये 100 उठाएंगे सबसे पहले हम, ठीक है। 0 की वैल्यू उठा के यहाँ पे पॉपुलेट कर देंगे इसमें, ठीक है। फिर यहाँ पे 100 पॉपुलेट होना चाहिए। फिर यहाँ पे हमारा पहला 0 का वो है INR, INR ऐसे करके INR सेलेक्ट होना चाहिए। फिर हमारा 2 में जाके MXN, और MXN यहाँ से ऐसे सेलेक्ट होना चाहिए। और फिर इसके बाद यहाँ पे कन्वर्ट पे क्लिक होके ऐसे यहाँ पे कुछ ऐसा आउटपुट आना चाहिए। तो हमारा टास्क कुछ ऐसा है, सिंपल है, कोई कुछ ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है। तो इसको बंद करते हैं। तो देखो हमने ये लॉन्च करा दिया क्रोम, ये यहाँ पे ऐसा हो गया। तो देखो हम क्या करेंगे ना, सबसे पहले हम करेंगे पॉपुलेट, पॉपुलेट। यहाँ पे जैसे आप पॉपुलेट लिखोगे, ब्राउजर ऑटोमेशन, यूआई ऑटोमेशन में नहीं, ब्राउजर ऑटोमेशन में जाना है। ये पॉपुलेट टेक्स्ट फील्ड उठाएंगे, ठीक है, यहाँ पे रखेंगे। अब जैसे जैसे मैं करता जा रहा हूँ आपको भी वैसे ही करना है। ऐड यूआई एलिमेंट करो सबसे पहले। तो इस पे आप यूआई एलिमेंट सेलेक्ट करते हो, ठीक है। अपना ब्राउजर खोलो, यहाँ पे यूआई एलिमेंट सेलेक्ट करना शुरू कर दो, ठीक है। और आपको क्या प्रैक्टिस रखनी है ना, कि ये करने से पहले आपको मतलब सारे यूआई एलिमेंट एक साथ ही कर लो, मैं बोलता हूँ सिलेक्ट। ऐसे नहीं कि अभी आप सिर्फ इसके लिए कर रहे हो तो आप यही यही कर रहे हो, नहीं, सारे एक साथ करो। अब देख रहे हो ये पूरा डिव है, मुझे सिर्फ इतना पार्ट चेंज करना है, तो मैं कंट्रोल क्लिक दबाता हूँ। और अब आप देखना कि जब मैं कंट्रोल क्लिक दबा दूँ ना, तो वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। बट अभी भी मैं ऐड यूआई एलिमेंट कर रहा हूँ, मेरे को सारे एक साथ करने हैं, ठीक है। ये मैंने, ये वाला तो कर लिया मैंने सेलेक्ट, ठीक है, ये वाला मैंने कर लिया। मुझे ये भी सिलेक्ट करना है, ठीक है। मैं यहाँ पे कंट्रोल क्लिक दबा रहा हूँ। एक्चुअली में हो क्या रहा है, ऐड यूआई एलिमेंट, कुछ इशू आ रहा है, मतलब कंट्रोल क्लिक दबाते हैं तो ऐसा बंद नहीं होता है, बट यहाँ पे बंद हो रहा है। नॉट श्योर ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हम मल्टीपल सेलेक्ट कर सकते हैं एक वन टाइम में। कंट्रोल लेफ्ट क्लिक, ठीक है। कुछ ना कुछ इशू होते ही होते हैं।
पर कोई नहीं, आप भी अगर आपका ऐसा नहीं हो रहा है तो आप यहाँ पे कंट्रोल क्लिक करके ऐसे कर सकते हो। और मेरे में इशू हो रहा है बार बार, ये मतलब ये स्क्रीन ऐसे हो जा रही है। ठीक है, मैं फिर भी मैं सारे अभी सिलेक्ट करूंगा चाहे मेरे को ऐसे ही करने पड़े। ठीक है, कंट्रोल क्लिक। आई एम प्रिटी मच श्योर कि आप लोगों का ऐसा नहीं हो रहा होगा। एड यूआई एलिमेंट। ठीक है, देखो बिल्कुल ऐसा ही करना है आपको। एड यूआई एलिमेंट फिर से यहाँ पे करोगे, ये कन्वर्ट पे जाएगा, यहाँ पे भी क्लिक कर देना। ठीक है, और एक और बार ऐड यूआई एलिमेंट करो। ये आप सिंगल हर एक स्टेप के बाद भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो जैसे मैं कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने अभी कन्वर्ट पे क्लिक करा। जैसे ही मैं कन्वर्ट पे क्लिक करूंगा ना, यहाँ पे ऐसा कुछ बन के आ जाएगा और मुझे ये एक्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो ये मैं पूरा एक्सट्रैक्ट कर लूंगा। अब आप देखो, सबसे पहले ना मैं इसे कैंसिल करता हूँ। अभी देखो, अभी मैंने क्या करा, यहाँ पे मैं अभी सेव नहीं कर रहा हूँ। देखो कुछ भी स्टेप नहीं हुआ, बस मैं यूआई एलिमेंट में जाऊंगा। जो जो मैंने यूआई एलिमेंट सेलेक्ट करे होंगे ना, आपने देखा होगा यहाँ पे देखो ये अमाउंट है। तो मैं इस पे क्या करूंगा ना, इसको रीनेम कर दूंगा। यहीं पे रीनेम करके क्या करूंगा मैं, वैल्यू टेक्स्ट फील्ड, ऐसे मैं इनकी नेमिंग ऐसे कर दूंगा, वैल्यू टेक्स्ट फील्ड। जो मेरे सबसे पहले है ना, देख रहे हो आप ऐसे, ये क्या है देखो, यहाँ पे तो मैंने 100 डाल दिया। यहाँ पे मैं पहले बटन दबा रहा हूँ, फिर मैं टाइप करूंगा, फिर मैं पहला वाला सेलेक्ट करूंगा। तो मैंने यही चीज करी है। तो ये मेरा पहला बटन हो गया ना, फ्रॉम का बटन। ठीक है, ये फ्रॉम का टेक्स्ट फील्ड, और फिर ये मेरा ड्रॉप फ्रॉम का ड्रॉप डाउन। तो कुछ ऐसा ही है। तो मैं इनकी नेमिंग भी कुछ इसी प्रकार से कर देता हूँ कि ये लिख देता हूँ मैं, फ्रॉम का बटन BTN। ये हो जाएगा मेरा फ्रॉम का टेक्स्ट फील्ड। ठीक है, तो ऐसे आप नेमिंग जब आप कर दोगे ना, तो मतलब काफ़ी इजी हो जाएगा आपके लिए। फ्रॉम का ड्रॉप डाउन, आगे फ्लो बनाना बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से हम इसका भी कर देते हैं, टू का बटन। इसको रीनेम करते हैं, टू का टेक्स्ट फील्ड एंड टू का ड्रॉप डाउन, टू ड्रॉप डाउन। ठीक है, और ये इसका नाम रखेंगे हम कन्वर्ट बटन BTN, और ये हमारा होगा फाइनल रिजल्ट। इसका नाम मैं रखूंगा रिजल्ट वैल्यू अंडरस्कोर वैल्यू, ऐसे करके मैं कुछ नेमिंग रख रहा हूँ। ठीक है, ऐसे अब देखो, मैं देखो बहुत ही इजी है। अब यहाँ से मैं एक पॉपुलर टेक्स्ट फील्ड उठाऊंगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या सेलेक्ट करना है मेरे को सबसे पहले, अब आप देख रहे होंगे वैल्यू का टेक्स्ट फील्ड। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि मुझे वैल्यू डालनी है, तो अब नोटिस करना मैं यहाँ पे अभी जीरो डाल रहा हूँ। ठीक है, अभी आप नोटिस करोगे कि यार जीरो क्यों डाल रहा है, क्योंकि अगर मैं इसको डायरेक्टली अगर पॉपुलेट कर दूंगा ना ऐसे, अगर मैं अपने तरफ से इसको ऐसे इसके ऊपर ओवरराइड कराऊंगा 900 ऐसे कंप्यूटर से, तो वो होगा नहीं डायरेक्टली पॉपुलेट, वो एक्चुअली में फिर से 100 हो जाएगा। कन्वर्ट करने से पहले वो 100 हो जाता है। तो ये इशू मैंने इस वेबसाइट में देखा है, ऐसा होता है। तो इस वजह से हम एक बहुत ही अच्छा चीज़ यूज़ करेंगे जिसका नाम है सेंड कीज़। ठीक है, आप लोग भी ये यूज़ करें, सेंड कीज़ यूज़ करेंगे हम। और इसके नीचे हम सेंड कीज़ के थ्रू वैल्यू डालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम डायनेमिकली वैल्यू सेलेक्ट करेंगे। तो मैंने बोला था ना, एक्सेल का सारा डेटा इस एक्सेल डेटा के वेरिएबल में है, और ये 2D एरे के फॉर्म में। अब आपको 2D एरे अगर पता होगा तो स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर होता है। ठीक है, तो कौन से वाले, जीरो पे। ठीक है, जीरो अभी, पर हम यहाँ पे 0 1 ऐसे नहीं लिखेंगे, हम डायनेमिक, इसलिए हम लूप का आई यूज कर रहे हैं। अब आप समझ गए होंगे कि मैंने आई वगैरह क्यों करा था। आई का मतलब छोटा होता है और ऐसे में याद रहता है। ठीक है, तो अभी देखो एक्सेल डेटा का जीरो का आपको क्या लेना है, सिंगल कोट्स में वैल्यू, वी कैपिटल है क्योंकि ऐसे, तो इसको आप सेव कर दोगे। ठीक है, ऐसे। तो यहाँ पे आप जाना, अब आप देखोगे एक्सेल डेटा का जीरो के वैल्यू पे पहले 100 है, फिर 1 के वैल्यू पे, ऐसे तो ये वैल्यू पॉपुलेट होगी। ठीक है, एक बार इसको हम रन करा के देख लेते हैं। देखना, एक्सेल लॉन्च होगा, ऐसा डेटा होगा, फिर जब क्रोम लॉन्च होगा देखते हैं हमारा कि क्या वैल्यू पॉपुलेट हो रही है टेक्स्ट फील्ड में। हमारा मेन टास्क तो यही है ना कि वैल्यू पॉपुलेट होनी चाहिए। चलिए, इसने क्रोम ओपन कर दिया है। अब ध्यान से देखना, अभी ये लोड हो रहा है पेज, जैसे ये पेज पूरा लोड हो जाएगा, अब यहाँ पे देखना 100, क्रोम खुला बंद हुआ।
अगली बारी देखते हैं कि क्या हमारी दूसरी वैल्यू आती है एक्सेल से। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि हर वैल्यू आएगी, कुछ भी वैल्यू होगी वो आएगी। यहाँ पे क्रोम ये बंद हो रहा है तो इस वजह से हम देख नहीं पा रहे हैं, बार बार बहुत स्पीड में हो रहा है वो। तो देख रहे हो आप वैल्यू आ रही है। ठीक है, अभी के लिए हम इसको फ्लो को थोड़ा स्टॉप कर देते हैं, ये सबके लिए रन कर ही जाएगा ऑब्वियसली। तो वैल्यू पॉपुलेट हो रही है भाई फील्ड में सेंड की से, ये काम कर रहा है हमारा। तो अगली बारी में भी ना हमें अब क्या यूज़ करना है, देखो सबसे पहले मैं बटन यूज़ करूंगा। अब बटन क्यों यूज़ करूंगा, क्योंकि एक बटन है, मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, देखो मैं क्लिक कर रहा हूँ तब ये खुल रहा है। ठीक है, तो मैं बटन यूज़ करूंगा। आपको क्या करना है, ब्राउज़र ऑटोमेशन में जाना है, यहाँ पर इस पर क्लिक करोगे आप। ब्राउज़र होगा या वेब ऑटोमेशन, दो नाम से होता है। ठीक है, वेब फॉर्म फिलिंग में जाओगे, इसमें बटन होता है। ठीक है, प्रेस बटन वाला, इस बटन को उठा के सेंड कीज के नीचे डालोगे। और अब मुझे कौन सा बटन करना है, फ्रॉम का बीटीएन। ठीक है, फ्रॉम बीटीएन, इसीलिए मैंने देखो नेमिंग ऐसा करी थी कि काफ़ी इजी हो जाए मेरे लिए चीज़ें समझना। या इसको मैं सेव कर दूंगा यार, और इसके बाद मैं फिर से सेंड कीज कर दूंगा। देखना, अगर आप पॉपुलर टेक्स्ट फील्ड करोगे, अगर आप पॉपुलर टेक्स्ट फील्ड करोगे इसके बाद लाइक ऐसे यहाँ पे AUD लिखोगे तो यहाँ पे AUD नहीं आएगा, ये फिल्टर नहीं होगा। ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ, ये फिल्टर नहीं होगा अगर आप पॉपुलर टेक्स्ट फील्ड करोगे। इसलिए आपको सेंड कीज यूज करना है। ठीक है, सेंड कीज ही यूज करना है आपको। तो चलिए यहाँ पे सेंड कीज डालते हैं, और सेंड कीज में आपको क्या वैल्यू डालनी है, यहाँ पे आप एक्सेल डेटा का आई का फ्रॉम करेंसी देख लेना, उसमें स्पेस है कि नहीं है, मेरे को पता है स्पेस है मेरे उसमें, तो फ्रॉम करेंसी डालना है मेरे को। उसको मैं सेव करूंगा। इसके बाद देखो जब मैंने यहाँ पे वैल्यू डाल दी, ठीक है, यहाँ पे ऐसे करके AUD ऐसे डाल दिया, ऑस्ट्रेलियन डॉलर। उसके बाद मुझे ये भी तो सिलेक्ट करना है, तो मुझे ये भी तो एक बटन ही है। इसको देखो जैसे ही मैंने ये दबाया, तो फिर से मुझे एक और बटन लेना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे मैं बटन सर्च करता हूँ, और आप देखोगे एक UI वाला बटन होगा। UI वाला बटन को नहीं छेड़ना, हमें ब्राउजर ऑटोमेशन वाले बटन को लेना है। तो इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, और इसके बाद यहाँ पर ड्रॉप डाउन से हम फ्रॉम का ड्रॉप डाउन सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, फ्रॉम ड्रॉप डाउन BTN लिखना चाहिए था मेरे को। ठीक है, बट अभी के लिए मैंने नेमिंग कुछ ऐसी करी है, तो इसको सेव कर देते हैं। यही तीन हम टू के लिए भी करेंगे। तो आप क्या करना ना, इस पे पहले क्लिक करना। ठीक है, फिर कंट्रोल दबा के रखना, इस पे क्लिक क्लिक मल्टीपल सेलेक्ट होगा, और कंट्रोल C एंड कंट्रोल V। ठीक है, देखना ये क्या करेगा, इसने कॉपी कर लिया ये स्टेप। यही हमें टू के लिए भी करना है। ठीक है, तो यहाँ से हम ड्रॉप डाउन से UI एलिमेंट 2 का कर लेंगे सेलेक्ट। अब 2 बटन सबसे पहले। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या, यहाँ पे हमारा फ्रॉम करेंसी कर रहे थे, यहाँ पे हम टू करेंसी कर लेंगे। ठीक है, ये स्पेस भी दे देंगे। अब देख लेना, यहाँ पे देख लो आप कि मैं स्पेस, ये देखो टू स्पेस करेंसी, फ्रॉम स्पेस करेंसी, ऐसा नेमिंग ही ऐसी है। ठीक है, इसलिए पहला आई है, रो और कॉलम होता है। ठीक है, ऐसे। तो यही हम कर रहे हैं, ये फर्स्ट वाला आई रो है, ये हमारा कॉलम है। फिर यहाँ पर 2 का ड्रॉप डाउन यूज करना है इस बारी। तो देख रहे हो आप कितना सिंपल है, कितना सिंपल हमने कर बना दिया है इसको। तो ऐसे करके ये सिलेक्ट हो गया। अब इसके बाद देखो ना, हमें क्या करना है कि हमें कन्वर्ट वाले बटन पे क्लिक करना है। ठीक है, तो यार फिर से हमें बटन पे क्लिक करना है, मैं बटन उठाऊंगा अगेन, यहाँ पे मैं इसको डालूंगा, और मुझे क्या करना है, मुझे कन्वर्ट वाले बटन पे हिट करना है। कन्वर्ट वाले बटन पे हिट करना है। ठीक है, कर दिया मैंने। अब क्या करूंगा ना यार, जैसे ही मैं कन्वर्ट वाले बटन पे हिट करता हूँ ना, ये देखो यहाँ पे ये आता है। अब मुझे वेबसाइट से डेटा उठाना है, एक्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, वेबसाइट से डेटा, तो ये पार्ट मेरे को उठाना है। तो यार इसके लिए ना हम क्या करते हैं ना, हम पे होता है, अगर आप यहाँ पे वेब ब्राउजर ऑटोमेशन में जाओगे, तो आप सबसे पहले देखोगे वेब डेटा एक्सट्रैक्शन, वेब से डेटा उठाना है, मतलब एक्सट्रैक्ट करना है उसका ये एलिमेंट, गेट द वैल्यू ऑफ एन एलिमेंट, ये वैल्यू लेता है एलिमेंट की, ये प्रॉपर्टी लेता है। ठीक है, तो हमें ये वाला करना है, थर्ड वाला। ठीक है, कन्वर्ट बटन दबाने के बाद हम गेट डिटेल्स इसको लेंगे, और हमें कौन सा लेना है, देखो मैंने बनाया भी है, रिजल्ट वैल्यू को हम लेंगे, मैंने पहले ही सेलेक्ट कर रखा था, इसीलिए मैंने सारे यूआई एलिमेंट एक साथ सेलेक्ट कर लिया था कि बार बार मुझे करना ना पड़े। और इसका नाम ना यार मैं रिजल्ट एट्रीब्यूट वैल्यू ना रख के, बेटर होगा कि मैं रिजल्ट वैल्यू रख दूं। ठीक है, रिजल्ट वैल्यू। ठीक है, ऐसा करके मैं सेव कर लेता हूँ यार। अभी थोड़ा सा टेस्ट कर लेते हैं इसको। तो रेदर देन कि सारा लूप चलाएं,
ये एक डू वाइल लूप की तरह काम करता है। तो अगर आप यहाँ पे 0 to 0 भी करोगे तो एक बार ये लूप चलेगा ही। अभी टेस्टिंग पर्पज के लिए मैं सारे नहीं चला रहा हूँ, बस एक बार इसको टेस्ट कर रहा हूँ। तो मैं थोड़ा इसको सेव कर लेता हूँ एंड देन मैं इसको रन करूँगा। सो ये सेव हो चुका है, अब इसको हम रन पे लगाते हैं। सो यार अब ये रनिंग स्टेट पे आ चुका है। अब आप देख रहे हो कि सबसे पहले इसने ब्राउजर खोला, यहाँ पे वैल्यू पॉपुलेट करेगा, देखना अभी 900 है तो इसने 100 डाला, ठीक है 100 आ गया। अब इसने INR सेलेक्ट करा, यहाँ से मैक्सिकन पैसो सेलेक्ट करा, कन्वर्ट पे क्लिक करा और फिर ये अब ये यहाँ पे वैल्यू उठाएगा, ठीक है, गेट डिटेल फ्रॉम वेब पेज। मैं आपको क्या बोलता हूँ ना, मैं आपको एक और चीज बोलता हूँ कि आप वेट भी लगा, वेट क्या होता है ना कि जो भी हमारा फ्लो चल रहा है ना उसमें कुछ सेकंड का डीले कर देगा ये, ठीक है यहाँ पे। तो मैं बोलता हूँ ना डिटेल उठाने से पहले ना यहाँ पे डीले कर दे तू भाई, 1-2 सेकंड का डीले, जैसे मैं 2 सेकंड का डीले डाल देता हूँ। क्योंकि कभी कभार क्या होता है ना, अभी तो यहाँ पे इसने वैल्यू उठा दी बट कभी ब्राउजर थोड़ा टाइम नहीं लेता है खुलने में। तो आप देख रहे हो कि इसने ये वैल्यू उठा दी, ठीक है, रिजल्टेंट वैल्यू ये देख रहे हो आप, इसमें यहाँ पे एक वेरिएबल बना था रिजल्ट वैल्यू करके। और यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे क्या क्या जो भी हमारा डेटा आया था। तो रिजल्ट वैल्यू के अंदर हम पे ऐसे आया है, ठीक है। मैक्सिकन, हमें यार ये मैक्सिकन पैसों की जरूरत है नहीं, मुझे सिर्फ ये पहला वाला चाहिए। अगर मुझे देखो सिर्फ पहला वाला चाहिए ना, तो मैं क्या कर सकता हूँ ना, मैं इस टेक्स्ट को स्प्लिट कर सकता हूँ, SPLIT, ठीक है। स्प्लिट टेक्स्ट करके हम पे एक ऑप्शन होता है, तो हम इसको स्प्लिट कर देंगे, सिंपल एज दैट। ठीक है, स्प्लिट करेंगे, किसको स्प्लिट करना है ये पूछ रहा है। मैं यहाँ से रिजल्ट वैल्यू को सिलेक्ट कर लेता हूँ और मैं इसका नाम ना रिजल्ट लिस्ट करके इसका नाम रख देता हूँ, ठीक है, सिंपल। नेमिंग भी अच्छी होनी चाहिए, रिजल्ट लिस्ट करके। और किससे, देखो स्पेस है ना, तो मैं स्पेस को डिलिमीटर ले लेता हूँ, सेव कर लेता हूँ और ठीक है ये कर लिया। अब आप देखना कि जब मैं अब की बारी इसको रन करूंगा ना, तो अब की बारी देखना एक लिस्ट भी बना देगा ये। तो आप नोटिस करोगे मुझे बस लिस्ट का पहला ही एलिमेंट चाहिए होगा। थोड़ा सा देखते हैं, इसको रन होने देते हैं। एक्सेल खोला, एक्सेल से डेटा उठाया, फिर ये ब्राउज़र में ये डेटा डालेगा और फिर ब्राउज़र से ये डेटा एक्सट्रैक्ट भी करेगा, ठीक है। पहले हम ब्राउज़र में फॉर्म फिल कर रहे हैं, फिर कन्वर्ट पे क्लिक करने के बाद हम एक्सट्रैक्ट भी कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये वैल्यू आ गई, 2 सेकंड का बफर लेगा, ठीक है। अब इसने ब्राउज़र क्लोज करा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो आप रिजल्टेंट वैल्यू में तो वही पहले वाले वैल्यू है 27 ये और मैक्सिकन पैसोस। लिस्ट में देखते हैं यार, लिस्ट में क्या हुआ। अब आप लिस्ट में देख सकते हो कि 0th इंडेक्स पे ना, रिजल्ट लिस्ट के 0th इंडेक्स पे हमें नंबर मिल चुका है। हमें 1 2 3 हमें कोई लेना देना नहीं है इनसे, ठीक है, हमें बस ये पहला वाला चाहिए। तो यही हमें एक्सेल के रिजल्ट वाले उसमें स्टोर करना है। तो यार अब हमें एक्सेल में डालनी है, ठीक है, ये वाली वैल्यू, इसका इसका रिजल्ट लिस्ट का 0th एलिमेंट हमें एक्सेल के रिजल्ट वाले कॉलम में डालना है। यहाँ पे मैं एक बार आपको एक्सेल भी खोल के दिखा देता हूँ, ये हमारी एक्सेल है। तो जल्दी से इसको खोल के दिखाते हैं, ये आपकी एक्सेल है। तो यहाँ पर आपको रिजल्ट लिस्ट का वो डालना है, ठीक है। यही तो हमें यहाँ पे डालना है, यही तो हमारा टास्क था, 27.098739 वो हमें यहाँ पे डालना है, ठीक है, रिजल्ट के इसके उसमें। तो यार बहुत सिंपल, मैं फिर से एक्सेल को लॉन्च कराऊंगा। लॉन्च एक्सेल लिखते हैं यहाँ पर और ठीक है यहाँ पर। अब देखो मैं लूप के अंदर कर रहा हूँ ना, तो यार मुझे बार बार एक्सेल लॉन्च ना करनी पड़े, कुछ ऐसा भी तो सोचना है कि मुझे बार बार एक्सेल लॉन्च नहीं करनी। ठीक है, पहले मैं ब्राउज कर लेता हूँ, एक्सेल सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये मेरा RPA फोल्डर के करेंसी कन्वर्टर फ्लो फोल्डर के अंदर है ये। अब ये इसलिए सेलेक्ट नहीं कर रहा है क्योंकि ये ऑलरेडी ओपन है, तो आपको एक्सेल पहले बंद करनी पड़ेगी। ठीक है, बंद करोगे, सेलेक्ट करोगे, सेलेक्ट हो जाएगी और सेव कर दोगे ऐसे। बट यार ये लूप के अंदर है, अब जितनी बार लूप चलेगा ये बार बार एक्सेल खुलेगी, मतलब एक थोड़ा एक अच्छी अप्रोच नहीं लग रही है। तो हम क्या कर सकते हैं ना, हम यहाँ पे इफ एल्स का लूप लगा सकते हैं, इफ एल्स की कंडीशन लगा सकते हैं, सॉरी। आप देख रहे होंगे कंडीशनल्स में होता है इफ, तो जब इफ अगर इक्वल इक्वल टू 0 है तो तभी ओपन होना, ठीक है। तो अगर सॉरी अगर आई इक्वल इक्वल्स टू 0 है, जो हमारा लूप का इंडेक्स अगर 0 है तो तभी ओपन होना तू,
तभी एक्सेल ओपन होगी फर्स्ट उसमें, ठीक है। क्योंकि वन में जब आई वन हो जाएगा तो तब ओपन ही रहेगी एक्सेल, ऐसा नहीं है कि बार बार ओपन होगी, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे इफ की कंडीशन लगाई है, क्योंकि मैं चाहता हूँ बस एक्सेल एक ही बार ओपन हो। जब एक बार एक्सेल ओपन हो गई, अगर आप इफ नहीं लगाना चाहते तो आप एक्सेल को यहीं पे ओपन कर सकते हैं, ठीक है, बट फिर वो सेंस नहीं बनाता। तो इट्स बेटर कि आप पहले सारे स्टेप कर दो फिर एक्सेल को लॉन्च कराओ यहाँ पे, ठीक है। ये होने के बाद हम क्या करेंगे ना, इसके बाद हमें क्या करना है, एक्सेल में राइट करवानी है, ठीक है। एक्सेल में हमें ये जो वैल्यू आई है हमारी रिजल्ट लिस्ट का 0 राइट करवाना है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे बिल्कुल एडवांस ऑप्शन को भी अगर मैं बंद कर दूं तो यहाँ पे होता है राइट टू एक्सेल वर्कशीट। अगर आप लोगों को यार वर्कशीट नहीं पता कि क्या होती है, तो जितनी भी जो हमारी शीट्स होती है ना एक्सेल में, शीट वन शीट टू, उन्हीं को वर्कशीट बोलते हैं। एक्सेल का इंस्टेंस बोल रहा है, तो अभी हमारा एक्सेल का इंस्टेंस 2 हो गया। जब आपने लॉन्च करा था ना एक्सेल, तो उसका एक्सेल इंस्टेंस 2 करके एक वेरिएबल बन गया था, तो हम वाली एक्सेल सेलेक्ट करेंगे। कौन सी वैल्यू राइट करानी है, देखो ये बोल रहा है, तो हम रिजल्ट लिस्ट का 0, ये भी आप नोटिस करना, सिर्फ रिजल्ट लिस्ट का 0 राइट करवाएंगे। किस कौन से स्पेसिफिक सेल पे राइट करवानी है यार, तो हाँ मुझे स्पेसिफिक सेल पे राइट करानी है। अब ये कॉलम पूछ रहा है, अब आपने देखा होगा कि फर्स्ट कॉलम पे वैल्यू था, सेकंड में फ्रॉम करेंसी, थर्ड में टू करेंसी, फोर्थ में रिजल्ट। तो फोर्थ कॉलम के अब रो देखते हैं यार, रो। अब आप नोटिस करना कि फर्स्ट रो में ना, फर्स्ट रो में हमने क्या लिखा था, वैल्यू टू करेंसी फ्रॉम करेंसी रिजल्ट। तो हमें सेकंड, उससे हमारा लूप कहाँ से चल रहा है, 0 से। तो यार हमें क्या करना है, हमें बस i+2 कर देना है और ये परफेक्टली काम करेगा, ठीक है। जैसे ही मैं इसे सेव कर दूंगा ये परफेक्टली काम करेगा। तो हमने वैल्यू राइट करा दी अपनी एक्सेल में। तो एक बारी हम इसको सेव करके जरा टेस्ट कर लेते हैं, अगर ये काम कर रहा होगा एक वैल्यू के लिए तो ये सारी वैल्यूज के लिए काम करेगा, ठीक है। और यहीं पे हमारा मतलब मेन जो हमारा टास्क है एक्सेल भरने का वो खत्म हो जाएगा। तो यार रेदर देन कि मैं एक वैल्यू करवाऊँ, मैं सबके लिए ही लूप चला लेता हूँ, पूरे चारों के लिए। थोड़ा टाइम सेव हो जाएगा हमारा। यहाँ पर सेव करा इसको, अब रन करा लेते हैं, तब सेव कर लेंगे। इसके बाद तो अब हमारा बस मेल भेजना भर रह जाएगा। तो लेट्स सी क्या होता है। तो अब हमारा सबसे पहली बार क्रोम लॉन्च हुआ है। अब ये सारे ऑपरेशन करेगा, ठीक है, एक एक करके करेगा। थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा यहाँ पर। मैं वीडियो फास्ट फॉरवर्ड नहीं करना चाहता, मैं आपको सारे स्टेप्स दिखाना चाहता हूँ, नहीं तो कहीं आपके कुछ इश्यूज होंगे तो आप यहीं पे देख सकते हैं। तो इसने वैल्यू उठाई, देख रहे हो आप, रिजल्टेंट में इसने डाल दी यहाँ पे खुद ही। ऐसे ही ये सबके लिए करेगा, ठीक है। यहाँ पर इसने ये वैल्यू डाली है, AUD सेलेक्ट करा है, जापान करेंसी में चेंज कर रहा है, ये उठा के ये यहाँ पे डाल देगा। तो आप देख रहे हैं कि कितने अच्छे तरीके से ये हमारा जो भी हमारा लूप है ये काम कर रहा है, बिल्कुल प्रॉपरली वैल्यू उठा रहा है एंड प्रॉपरली वैल्यू पॉपुलेट कर रहा है। तो एटलीस्ट ये तो सही है। बस अब हमारा क्या रह जाएगा कि हमने अभी क्लोज करके सेव करानी है इस एक्सेल को, वो हमने कराया नहीं, वो हम कर देंगे। एंड वन मोर थिंग, हमें बस एक एडिशनल जो हमारा टास्क था कि मेल भेजने का, तो हम वो भी देख लेंगे अभी जल्दी से। तो वो बहुत इजी टास्क होता है ये मेल भेजने वाला। नेक्स्ट टाइम हम इस वाले स्टेप्स को फास्ट फॉरवर्ड कर देंगे, बस अभी के लिए मैंने दिखाने के लिए कर दिया है कि ऐसा हो रहा है। और जब मैं अगली बार रन कराऊंगा तो हम थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर लेंगे, सीधा मेल वाले स्टेप में पहुंच जाएंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हो कि यहाँ पे इसने ऐसे करा है, ये लास्ट हमारे हंगेरियन करेंसी को इजरायली करेंसी में चेंज कर दिया इसने, यहाँ पे वैल्यू पॉपुलेट कर दी। और देखो यहाँ पे हमारा ये खत्म हो चुका है, क्योंकि ये बंद इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि मैंने क्लोज एक्सेल का करा नहीं है। तो अब हमें लास्ट में बताऊँ क्या करना है, बस ये लूप के बाहर हमें क्लोज एक्सेल कर देना है, लूप के बाहर, नोटिस करना, अंदर नहीं। एक्सेल इंस्टेंस हमारा सेकंड वाला इंस्टेंस यूज करना है और मुझे सेव डॉक्यूमेंट करनी है, ठीक है। नोटिस करना मैंने सेव करी है, पहले मैं डोंट सेव कर रहा था ऊपर में, क्योंकि तब मैं एक्सेल से रीड करा रहा था, मुझे सेव करने की जरूरत नहीं थी। बट अब एक्सेल में मैं जब राइट कर रहा हूँ ना, तो मैं एक्सेल सेव भी तो करूंगा। यहाँ पे ये सब होने के बाद ना यार, मैं अब बस मुझे आउटलुक में मेल भेजना है, तो देखो सिंपल है, आउटलुक लिखूंगा। ये देखो यहाँ पे आउटलुक के सारे फंक्शनैलिटी आ जाएंगे, मुझे सबसे पहले आउटलुक लॉन्च कराना है। तो यार सबका सब चीज़ों का सिंपल ही टास्क होता है। तो आप इसके लिए आपके पास ना आउटलुक का होना चाहिए ऐप। अगर आपके पास आउटलुक का ऐप नहीं होगा तो ये नहीं काम करेगा, ठीक है।
तो ये आपके पास आउटलुक होना चाहिए और इसमें भी आपका अकाउंट से लॉग्ड इन होना चाहिए। अब जैसे आप देख रहे हो कि मैंने console07.onmicrosoft.com करके मैंने मेरा वो है, तो मैं इसी इसी में मेल भेजूंगा, ठीक है। खुद को ही मेल भेजना है तो सेंड एन ईमेल, और ये ईमेल भी मेरे मेरे अकाउंट से मुझे ही भेजेगा, ठीक है। तो बेसिकली यही है। अब ये पूछ रहा है अकाउंट बता दो कि जिस अकाउंट से भेजना है और टू जिसको भेजना है। तो मैं अपने अकाउंट से खुद को ही भेज रहा हूँ अभी के लिए, जैसे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं microsoft.com इस अकाउंट से मैं खुद ही को, मतलब इसी को कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी, खुद ही को भेज रहा हूँ, ठीक है। और सीसी में अगर आपको डालना है तो डाल देना। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यार, करेंसी कन्वर्टर फ्लो एक्सेल रिजल्ट, ऐसे करके मैं कुछ एक बॉडी डाल देता हूँ, मतलब सब्जेक्ट डाल देता हूँ, प्लीज फाइंड द रिजल्टेंट एक्सेल इन द अटैचमेंट, ठीक है। ऐसा करके प्लीज फाइंड द रिजल्टेंट एक्सेल इन द अटैचमेंट, और यहाँ पे अटैचमेंट में मैं क्या करूँगा, जहाँ पे भी मेरा सेव हो रहा होगा ये आरपीए वाला, इसको सेलेक्ट कर लूँगा, इस एक्सेल को, ठीक है। अभी ये ओपन है तो नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे जब मैं इसे क्लोज करूंगा ना, क्योंकि अभी ये सेव नहीं करा तो ये हट जाएगा, ठीक है। तो यार मुझे अभी सेव नहीं करना है, क्योंकि मैं फिर से इसको एक बार ही रन करके फुल्ली टेस्ट करना चाहता हूँ। तो मैं इसको ओपन करूंगा, अभी ये हो जाएगा, ठीक है। सेव कर दिया, और एट दी एंड मैं अपना आउटलुक भी क्लोज कर दूंगा। जो भी चीज़ ओपन होंगी वो क्लोज होंगी ही होंगी, ठीक है। ये देखो मैंने सारे स्टेप कर दिए। अब अपना बस हमारा ये खत्म हो चुका है, यहाँ पे ये इतना ही प्रोजेक्ट था। तो काफ़ी अच्छा है, मतलब इससे काफ़ी आपकी नॉलेज बढ़ती है। आपको एक नया कॉन्सेप्ट पता चला कि यार जब भी ड्रॉप डाउन में सेलेक्ट करते हैं तो हम सेंड कीज यूज़ करते हैं rather देन पॉपुलर टेक्स्ट फील्ड, क्योंकि आप अगर आप करके भी देखोगे ना पॉपुलर टेक्स्ट फील्ड, वो काम नहीं करेगा। चलो यार जल्दी से मैं से वो पहले सेव कर लेता हूँ। एंड अब की बारी यार मैं थोड़े पहले के स्टेप थोड़ा स्किप कर दूंगा, ये एटलीस्ट ये लूप वाला पार्ट और एक्सेल में जो फिल हो रहा है वो वाला पार्ट। एंड हम थोड़ा आगे से देखेंगे जहाँ पे वो थोड़ा मेल वगैरह भेजेगा। तो जरा इसको सेव होने देते हैं, देन रन पे लगाते हैं इसको। ऑलराइट, सो अब हमने इसको रन पे लगा दिया, एंड सो यार हमारा फ्लो ऑलमोस्ट अब अपना एंडिंग पे आ चुका है। आप जैसे कि देख सकते हैं अब लास्ट वैल्यू हो रहा है, ये लास्ट स्टेप में है ये अपने लूप के, फोर्थ वाले उसमें, जहाँ पे हंगेरियन करेंसी को इजरायली करेंसी में चेंज करेगा। एंड ये वैल्यू भी एक्सेल में पॉपुलेट करके एक्सेल को सेव करके बंद कर देगा। तो यही स्टेप है, देखो एक्सेल अब बंद हो जाएगी सेव होके, आउटलुक खुलेगा, आउटलुक में मेल चले भी गया। मतलब ये इतनी स्पीड में हुआ कि ये हमको दिखा भी नहीं है ये वाला स्टेप, ठीक है। और ये हमारा हो चुका है। तो अब हम नोट देखते हैं कि हमारे यार आउटलुक पे क्या मेल आया है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो यार कि ये हमारा मेल यहाँ पे, आउटलुक कांट डू ट्राई अगेन, डोंट एग्जिट मैं बोलूँगा। तो your message wasn't delivered because the recipient email provider rejected it, print और ग्रुप, कुछ कुछ तो इशू है। ये आप देख सकते हो कि ये मेल यहाँ पे आ गया है, सेंड आइटम में तो आ गया है, बट मेरे पे अभी रिसीव नहीं हुआ है। बट हमें क्या यही था हमारा, मतलब हमारा टास्क यही था ना कि ये आ जाए, एक्सेल अटैच होके आ जाए, और हमारे देख सकते हो आप सब्जेक्ट भी वही है। यहाँ पर यार ये कुछ इशू है, ये आउटलुक के इशूज है, मे बी ये कुछ उसके क्या बोलते हैं, सिक्योरिटीज़ की वजह से ये मेल मेरे को सेंड ना हुआ हो खुद से खुद को ऑटोमेटेड। तो वो थोड़ा देखना पड़ेगा, बट एक्चुअली में जो हमारा टास्क था वो यही था कि हम आउटलुक के थ्रू मेल सेंड करें। तो ये चीज़ हो चुकी है, आप देख रहे हो कि ये सेंड यहाँ पे खुद ब खुद हो चुका है। तो ये इशू तो खैर कोई बड़ा इशू नहीं है, ये आप देख सकते हैं अपना, जो भी आपके सिक्योरिटी वो है वो आप चेंज कर सकते हैं। बट ये हमारा ओवरऑल जो भी था हमारा पावर ऑटोमेट का करेंसी कन्वर्टर फ्लो का प्रोजेक्ट, ये कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे। तो आप देख सकते हो ये जो आपकी एक्सेल है, फाइनली इसमें रिजल्ट वाले कॉलम में सारी वैल्यू पॉपुलेट हो गई है, और यही हमारा टास्क था। सो यार थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग, एंड आई होप आप लोग कुछ सीख पाए होंगे इस वीडियो से। एंड अगर आप सीख पाए हैं ना, आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल एंड डू लाइक द वीडियो। थैंक यू।